हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ का प्रूफ या फिर डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने केपलर्स के तीनों लॉज एक्सप्लेन किए हैं एक दूसरी वीडियो में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो प्लीज आप वो जाके चेक कर लीजिए। और उसी वीडियो में थर्ड लॉ का भी प्रूफ है और सेकेंड लॉ के प्रूफ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो प्लीज चैनल पर जाकर वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड लॉ के लिए मैंने 2 प्रूफ दिए हैं। तो आप उन दोनों में से कोई भी प्रूफ यूज कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो भी आपको इजी लगे। सो बहुत अच्छी वीडियो बनी है एज पर टू मी। आपको कैसे लगती है वीडियो देखकर बता दीजिए। लेकिन अब चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड घूमता है। हाँ, प्लैनेट ही घूमता है, सन नहीं घूमता है हमारा। अभी तक तो ऐसे कुछ इन्वेंशन हुआ नहीं है। ये हम रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों में जो फोर्स है उसे हम जनरली देते हैं रेडियल फोर्स कहते हैं ना। एफ ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो जी एम एम है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है मास ऑफ सन, स्मॉल एम है मास ऑफ प्लैनेट। ये तीनों क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसे एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, जो हम के लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू लिखेंगे 1/u। देन अब दोस्तों जो भी मैं रेड कलर से लिख रही हूं उनको माइलस्टोन्स की तरह कंसिडर कर लीजिए कि अगर आप इन्हें भूल गए तो आप पूरा रास्ता भूल जाएंगे। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे अगर आपने 1/u रिप्लेस नहीं किया तो आप आगे का सॉल्व कैसे करेंगे। आगे तो हम u के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये सारा जो रेड कलर में लिख रही हूँ वो अच्छे से याद कर लीजिए, डेंजर जोन बोल के याद कर लीजिए, ताकि आपको वो भूलना नहीं है। वो भूल गए तो बस जय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगा एफ ऑफ 1/u इक्वल्स टू माइनस के 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर बनता है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो हम इससे इक्वेशन 1 न देते हुए इसे इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट की अपनी अपनी एक खुद की डेरिवेशन है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। हम बस वो लास्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारा इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ये है जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम इन द ब्रैकेट d2u बाय d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ 1/u। अब ये माइनस हम इधर भी ले सकते हैं। इसे अगर हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर ले तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी एफ ऑफ 1/u, ये भी एफ ऑफ 1/u। तो यहां से हम लिखेंगे जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम d2u बाय d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू, ये माइनस इधर शिफ्ट कर लेते हैं, के यू स्क्वायर। अब इसे इधर भेजते हैं, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू के यू स्क्वायर इंटू एम अपॉन जे स्क्वायर यू स्क्वायर और यू स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू के एम अपॉन जे स्क्वायर। इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, d2u बाय d थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 था। ठीक, अब यहाँ पर ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लग रहा है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 वेरिएबल में करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे, x इक्वल्स टू यू माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर। सो अभी इस छोटी सी मैजिक से हमारा जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। हाउ, लेट्स सी। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। पहले मैं आपको यहां से बता दूं कि हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। d2 बाय d थीटा स्क्वायर ये होगा u माइनस
के एम अपॉन जे स्क्वेयर प्लस यू माइनस के एम अपॉन जे स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हम x रखेंगे और यहाँ पर भी हम x रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन बनता है d2 बाय डी थीटा स्क्वेयर x प्लस x इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u तो इसमें ऑलरेडी था और इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू तो 0 आएगी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ये होने ना होने से। बस हमने इस एडजस्टमेंट के लिए ये एडजस्टमेंट की है, काफी एडजस्टमेंट है लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को हम देंगे 3 हो गया ना, तो इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर जो भी इक्वेशन है 1 वेरिएबल में है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब ये भी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें 5-6 पेजेस का प्रूफ नहीं लिखना है, इसलिए हमने ये भी रिड्यूस नहीं किया और ये भी हम सॉल्व नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन यूज करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इन रेड कलर, क्योंकि आपको याद रखनी है ये चीज। सो सॉल्यूशन इज a cos थीटा। ठीक, अब ये जो सॉल्यूशन है वो हम यूज कैसे करेंगे, हमारी x की वैल्यू क्या है, u माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर, तो बस फिर से वही लिखते हैं u माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर इक्वल्स टू a cos थीटा। u की वैल्यू क्या है 1 अपॉन आर, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर इक्वल्स टू a cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, जे स्क्वायर अपॉन के एम से डिवाइड कर देंगे ताकि इस टर्म को हम वन कर सके। सो हम लिखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जे स्क्वायर अपॉन के एम। तो हमारा जो इक्वेशन है ये आएगा, हम इस पूरे को ऊपर ही लिख देंगे, जे स्क्वायर बाय के एम अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू ए जे स्क्वायर अपॉन के एम कॉस थीटा। अब यहाँ पर जे स्क्वायर बाय के एम को हम रिप्लेस करते हैं एल से, एल अपॉन आर इक्वल्स टू, ये 1 उधर भेज देते हैं, 1 प्लस ए जे स्क्वायर बाय के एम मतलब ई कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें पता है कि एल जो है लैटिस रेक्टम, उसकी वैल्यू है जे स्क्वायर बाय के एम, और जो इसेंट्रिसिटी है हमारी ई, उसकी वैल्यू मिलती है ए जे स्क्वायर बाय के एम। तो इसे भी हम कुछ नंबर दे देते हैं, इसे हम लेट सेट 5। ठीक, अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, हमारी कहानी अभी बाकी है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो लास्ट इक्वेशन आया था वो आया था एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो एल और ई की हमने वैल्यू लिखी थी, एल की वैल्यू हमने लिखी थी जे स्क्वायर अपॉन एम के, और ई की वैल्यू लिखी थी ए जे स्क्वायर अपॉन एम के पर। सो अभी हम यूज करेंगे इक्वेशन 5, जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है अभी, उसे प्लीज आप 5 नंबर कर दीजिए। मैं उस इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां से हमें मिलता है डी बाई डी टी 1 अपॉन आर इक्वल्स टू डी बाई डी टी के एम जे स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन आर मतलब आर रेस्ट टू पावर -1, उसका डेरिवेटिव होगा आर रेस्ट टू पावर -2 इंटू, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो हम फिर से डी आर बाई डी टी लिखेंगे, मतलब कि आर डॉट, तो ऊपर आएगा आर डॉट और इसके नीचे हम लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर।
यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि ये 0 हो गया। देन आते हैं यहाँ पर, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, सो माइनस ए तो कांस्टेंट है तो साथ ही रहेगा साइन थीटा और फिर से डी थीटा बाय डी टी, देयरफॉर थीटा डॉट। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। थीटा डॉट की वैल्यू हमें क्या पता है, आर तो हमें चाहिए आगे भी, तो थीटा डॉट को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे थीटा डॉट इक्वल्स टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक, ये रिमेम्बर कर लीजिएगा सारी वैल्यूज ताकि आपका प्रूफ बहुत ही स्मूथिंग तरीके से चले। अब आगे बढ़ते हैं। आर डॉट अपॉन माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर थीटा की वैल्यू हमें मिलती है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ए जे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, नीचे बचा एम साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को हम नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर फिर से एक गूगली आती है कि बस मैं सिंपली यही लिख दूंगी, फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ये लिखते हैं। अब मोशन का जो इक्वेशन है E इक्वल्स टू टी प्लस वी, यहां से पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम टी निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और v को हम v ऑफ r ही लिखते हैं इक्वल्स टू e। और ये एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको इस चीज में कुछ कंफ्यूजन बचती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। लेकिन बस इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन हम लिखेंगे जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर इक्वल्स टू ई। अब यहां से देखिए हमें सारा एक वेरिएबल में चाहिए आर में, तो ये इस थीटा डॉट को यहां से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनता है हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर की जगह पे हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस वी ऑफ आर इक्वल्स टू ई। चलो दिख रहा है आपको। अब आगे हम तो यहां से हम लिखते हैं हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ का एक एम यहाँ के एक एम के साथ कैंसिल हो गया, दो आर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर इक्वल्स टू ई, तो है ही। जैसे कि v की वैल्यू होती है v इक्वल्स टू माइनस के ऑफ आर। सो बस कंटिन्यू करते हैं इसी वैल्यू के साथ, हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। अब प्लस नहीं आएगा, अब हमारा माइनस आएगा, हमने माइनस ऑफ के आर लिखना है ना, तो माइनस ऑफ के अपॉन आर इक्वल्स टू ई। अब देखिए सारा जो इक्वेशन है पूरा वो आर और आर डॉट के फॉर्म में है, तो इसे हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब हमारे पास आर डॉट की वैल्यू इक्वेशन 7 में है और आर की वैल्यू हमारे इक्वेशन 5 में है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 से 1 अपॉन आर की वैल्यू उठाएंगे। 1 अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास है आप इमेज देख सकते हो, हमारे पास 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है वो है ए कॉस थीटा प्लस के एम अपॉन जे स्क्वायर, और हमारे पास आर डॉट की जो वैल्यू है वो है ए जे अपॉन एम साइन थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को हम अगर इस इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, इधर लिख ही लेते हैं हम, यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 5 और 7। तो हमारे पास इक्वेशन बनता है हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन
एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है ये आर डॉट के वैल्यू से ली है, प्लस अब यहाँ पर हम आर की वैल्यू डालते हैं जे स्क्वायर अपॉन 2m, ब्रैकेट में आएगा एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस फिर से के एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ई। इतनी छोटी सी जगह में ये सारा नहीं बैठता, इसलिए हमने थोड़ी बड़ी जगह यूज कर ली। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये और ज्यादा जगह लेने वाला है। सो एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m साइन स्क्वायर थीटा प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m, ब्रैकेट को खोल देते हैं, एम नहीं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, खोलने से पहले, एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन जे टू द पावर 4 प्लस 2am के अपॉन जे स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एम के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया है, माइनस ए के कॉस थीटा इक्वल्स टू ई। ठीक, अब यहां से और इसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस ए के कॉस थीटा माइनस ए के कॉस थीटा गया, देन एजे स्क्वायर 2m साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एजे स्क्वायर 2m को कॉमन निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हमारे पास पहली टर्म आई ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो 1 हो गया, तो ये टर्म का काम खत्म और ये भी टर्म का, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, एम के स्क्वायर बाय 2 जे स्क्वायर, एम के स्क्वायर बाय जे स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ एम के स्क्वायर बाय जे स्क्वायर और ये पूरा, तो 1/2 -1 मतलब क्या हुआ -1/2, तो ये -1/2 नीचे, ऊपर है एम के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर इक्वल्स टू ई। तो ये सारा होने के बाद हमें इतना इक्वेशन मिला। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां से आगे है ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू ई प्लस एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां पर 2m अपॉन जे स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ई प्लस एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा 2me अपॉन जे स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो गया, m का स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर के स्क्वायर जे टू द पावर 4। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर के स्क्वायर और जे टू द पावर 4 को अगर कॉमन निकाले तो हमें मिलता है एम स्क्वायर के स्क्वायर जे टू द पावर 4, ब्रैकेट में इसे 1 फर्स्ट प्लेस पे रख देते हैं, 1 प्लस, अब यहां से जे टू द पावर 4 बाहर निकला है, ठीक है, अपॉन में, तो ऊपर में भी जे टू द पावर 4 होना चाहिए, मतलब 2me अपॉन जे स्क्वायर। यहां से हमने कॉमन क्या निकाला है, एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, इनमें से इसके पास कौन नहीं है, जे टू द पावर 4 नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पर जे स्क्वायर ऐड कर दूं 4 बनाने के लिए तो मुझे ऊपर भी जे स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। एम इसके पास ऑलरेडी है, तो एक एम मुझे और चाहिए, इसलिए एक एम नीचे लग जाएगा, और मुझे के स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर अगर मुझे के स्क्वायर चाहिए तो नीचे भी मेरा एक के स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो अगर इनमें से हमने ये सारी चीजें बाहर निकाल ली, मतलब एम स्क्वायर बाहर निकाला हमने,
एम स्क्वायर बाहर निकाला, के स्क्वायर बाहर निकाला और जे टू द पावर 4 बाहर निकाला, तो हमारे पास क्या बचा 2e जे स्क्वायर और नीचे m। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा 2e जे स्क्वायर अपॉन m और हाँ हमारा ये नीचे का के स्क्वायर भी अभी हमारे पास है, तो m के स्क्वायर ये है हमारे a की वैल्यू, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो बस सिंपली हमें ये सारी चीजें स्क्वायर रूट में डालनी होगी। a की वैल्यू आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्क्वायर रूट में निकाले तो इसेंट्रिसिटी का प्रॉपर फॉर्मूला मिलेगा, इसलिए हमें ए स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, ये बात होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। बस यहाँ से ए स्क्वायर से हम ए निकाल सकते हैं, तो ए करने के लिए जस्ट स्क्वायर रूट लिखना है हमें। एम स्क्वायर का एम हो जाएगा, के स्क्वायर का के हो जाएगा, यहाँ पर जे 4 का जे स्क्वायर हो जाएगा और इधर अंडर रूट में सारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। अब हमें अल्टीमेटली ये सारी काम जो इसेंट्रिसिटी के लिए की है हमने, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो ए जे स्क्वायर अपॉन एम के। यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग डालेंगे तो हमें मिलेगा जे स्क्वायर अपॉन एम के एज इट इज। ए की वैल्यू क्या आएगी, एम के अपॉन जे स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, हमें e की वैल्यू मिलेगी, आपको दिख रहा है यहाँ का, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, e इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। दिस इज अवर लास्ट प्रूफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज, अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने से पहले ज़रूरी बात, ये जो प्रूफ है ये मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स बाय जेसी उपाध्याय इसमें से लिया है, और मैंने बहुत सी जगह पे प्रूफ ढूंढा लेकिन फर्स्ट लॉ का फुल टू प्रूफ कहीं पे मिला नहीं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई बुक पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कीजिए, आपको ये प्रूफ कैसा लगा वो भी सजेस्ट कीजिए, सॉरी वो बता दीजिए। और हाँ, अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।